SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। स्वीडन में कुरान पाक को जलाया गया। स्वीडन सरकार के आदेश पर, इसलिए भारत ही नहीं बल्कि इस्लामी देश के 52 देश में भी स्वीडन का विरोध हो रहा है। ये मुसलमानों की आस्था का सवाल है। मुस्लिम समाज नाराज है और काफ़ी गुस्से में है। स्वीडन का जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अदब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नागपुर से मैं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं SNS न्यूज़। हमने आपसे वादा किया था कि हम जब भी आपके सामने आएंगे एक नई अपडेट, एक नई खबर के साथ में आएंगे। आज ऐसा ही कुछ मामला सामने निकल के आया है कि स्वीडन के अंदर जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई, कुरान पाक को जलाया गया, उसी के चलते यहाँ पर नागपुर के अंदर देख सकते हैं आप कि नागपुर के ताजनगर टेका के सामने ये यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चालू है। तो ये प्रोटेस्ट किस लिए किया गया? क्योंकि जब किसी की आस्था पे चोट लगती है तो सवाल तो ज़रूर बनता है, और यही सवाल लेके हमारे बीच में कांग्रेस के जुंजारू नेता इरशाद शेख साहब मौजूद है। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि आज इतनी तादाद में इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों मौजूद है। सर, आपका SNS न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। जय हिंद दोस्तों, हम महाराष्ट्र के नागपुर से बोल रहे हैं। ये नागपुर में ताजनगर टेका, आज हम सब मुस्लिम समुदाय की तरफ से इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हम इकट्ठा नहीं है, मुस्लिम समुदाय की तरफ से इकट्ठा है। और यूरोप देश के स्वीडन जो एक शहर है, वहाँ पे एक बहुत ही हमारे मुस्लिम समुदाय के तरफ से बहुत ही दुखी दुर्घटना है, जिसने बकरा ईद के समय की बात है, बकरा ईद के टाइम वहाँ के कानून ने इजाज़त दी और कुरान पाक को, जो हमारी इस्लामिक किताब है कुरान पाक को जलाया। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे पूरे वर्ल्ड में 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं। आज ये कुरान शरीफ जला के 1.5 अरब से ज़्यादा जो मुसलमान हैं, इनके दिलों पे, इनकी भावनाओं पे ठेस पहुंची है और हम कड़ी निंदा करते हैं। और यूरोप के जो स्वीडन शहर है, इस देश का हम निषेध करते हैं क्या। और आगे में हम यहाँ ये प्रोटेस्ट के लिए इसलिए खड़े हुए हैं कि वहाँ का कानून ऐसी किसी को इजाज़त ना दे कि दोबारा फिर कुरान शरीफ जलाने की नौबत आए करके। और हम मुसलमानों के 1.5 अरब मुसलमानों के दिलों पे ये चीज़, भावनाओं पे ठेस पहुंची है। हम इसका निषेध करते हैं। जी, बहुत बड़ी बात है कि ये एक मुसलमानों के दिल पे एक चोट बैठी है, क्योंकि कुरान शरीफ मुस्लिम समुदाय के लिए किसी नेमत से कम नहीं है और वो अनमोल चीज़ है जिसकी कोई कीमत ही नहीं। क्योंकि कुरान शरीफ को जलाना तमाम मुस्लिम समुदायों के दिल के ऊपर एक गहरा ज़ख्म, गहरी चोट है। और सुनने में ये भी आया इरशाद साहब कि जब ये कुरान शरीफ जलाने का जो वाक़या सामने आया है, तो जो मुस्लिम देश है, अरब कंट्री है, 52 देशों ने मिलकर इसका विरोध भी किया है। ये पूरे वर्ल्ड में इसका विरोध हो रहा है। हिंदुस्तान में भी इसका विरोध चालू हो गया है। हम देख रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि ये हमारी इस्लामिक किताब है जिसको हम फॉलो करते हैं, है ना। और ये चीज़ ऐसे कई बार हमको देखने में मिली है जहाँ मुस्लिम समुदाय को ठेस पहुँचाने का काम किया जा रहा है। आज पूरे वर्ल्ड में मुसलमान अमन और शांति का पैगाम देना चाहता है, मगर ऐसे जो हरकतें हो रही है, इस हरकतों का हम निषेध करते हैं। और हम यहाँ के कानून को बोलना चाहते हैं। स्वीडन कानून जो है, स्वीडन जो देश है, इस देश को बोलना चाहते हैं कि आप हम आपसे विनती करते हैं कि आप ऐसी इजाज़त किसी को ना दें। स्वीडन कंट्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वीडन कंट्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वीडन कंट्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुरान की बेहुरमती करने वाले को फांसी मारो सालों को, कुरान की बेहुरमती करने वाले को जूते मारो सालों को। आइए हमारे बीच में हमारे धर्मगुरु मोहम्मद शफीक रज़ा मौजूद है। हम उनकी क्या प्रतिक्रिया है ये हम उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले
आपका एसएनएस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और आप अपना परिचय दीजिए और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिस तरीके से आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले सारे देशवासियों को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से एक इस्लामी किताब को जो है यूडीएन के अंदर में बेहुरमती के साथ तमाम मुसलमान देशों के ऊपर में भी और तमाम मुसलमानों के दिलों को भी एक ठेस पहुंचाने वाला काम किया है। जिस तरीके से कि आज उस देश के अंदर तमाम देश उसका विरोध कर रहे हैं और इस तरीके से अगर ये मामला इसके पहले भी हुआ है और अभी भी हुआ है, अब इसके बाद अगर कोई मामला होता है तो ये महाराष्ट्र नहीं, इंडिया नहीं, बल्कि सारा देश मिलकर इसका विरोध तो कर रहा है, लेकिन विरोध के अलावा इसका दूसरा भी मैसेज आने के 100% चांसेस है। क्योंकि ये वो किताब है जिसमें रब ताला ने उस किताब का खुद एक ज़िम्मा लिया है। उस चीज़ को मुसलमान समाज ही नहीं बल्कि ऐसे कई समाज के लोग भी हैं जो उसका मुआयना करते हैं और उस किताब को पवित्र मानते हैं। तो जिस तरीके से मेरा ये मैसेज है कि यूडीएन का जो वहाँ का प्रधानमंत्री है या जो कुछ भी है, मैं उसको इस मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि उस देश को मैं मुर्दाबाद 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 कहता हूँ। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। स्वीडन कंट्री वालों को जूते मारो सालों को, स्वीडन कंट्री वालों को जूते मारो सालों को, स्वीडन कंट्री वालों को जूते मारो सालों को। तो ये थे हमारे बीच में महाराष्ट्र के नागपुर के तमाम लोग जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। धर्मगुरु भी हमारे बीच में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो राजनीतिक जो कार्यकर्ता है वो लोग भी हमारे बीच में मौजूद है और आम जनता भी हमारे बीच में मौजूद है। क्योंकि ये मसला किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, आम कौम का है, ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय का मसला है। इसलिए सब बहुत गुस्से में है। यहाँ पर नागपुर ही नहीं, भारत ही नहीं, हर जगह से देश विदेश से भी इसके लिए स्वीडन के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। तो आगे हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और देखते रहिए एसएनएस न्यूज़ के साथ में अब्दुल शेख की रिपोर्ट, नागपुर। खबर एसएनएस न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे।